बस आज के लिए काफी है। कल 1 घंटा ज्यादा रिहर्सल करेंगे। वायलिन के तार। शंभू, जरा वायलिन के तार तो देख लेना। सुना? अरे यार, होश में है कि नहीं? बहुत गर्मी है और आज तो हवा भी नहीं चल रही। ठीक है, आप रुकिए, मैं अकेली चली जाऊंगी। फिर तो आज रिहर्सल भी जल्दी खत्म हो गई है। नहीं रुको, मैं तुम्हें घर छोड़कर आता हूँ। अरे आप कैसे हैं? ठीक हूँ। घर तक आने की तकलीफ क्यों की? और अभी तो कुछ देर भी नहीं हुई है, बैठिए। सीमा, बेटी तुम खाना खा लो। आपके लिए कुछ चाय वाय बनाऊं? नहीं, तुम परेशान मत हो। अच्छा, आपकी बात तो वो 400 देने पर राजी हुए नहीं है। अब की बार सीमा को खाली 300 ही मिलेंगे। और ये लो एडवांस। बाहर कौन है? तुम्हारे साथ है? अरे कोई नहीं, वही क्लब का बूढ़ा। संजू, तू अभी तक सोया नहीं? माँ तो शुरू हो गई होगी, वही चाय कॉफी। पता नहीं तुम लोग ये सब कब बंद करोगे। अरे एक बात बताना भूल ही गया, मुझे गैराज में काम मिला है। सच? हाँ सीमा, अब मुझे काम मिल गया है ना, मैं कमाने लगूंगा।
फिर तुम ये सब बंद कर सकती हो, ये नाचना गाना स्टेज पर। जब मैंने उसे पहली बार देखा उस दोपहर, मन में आया कि आगे बढ़कर रोक लूं उसे। वो अपनी धुन में चली जा रही थी। कुछ था उसमें, कुछ ऐसा, शायद उसकी आंखें। मैं अपने ग्रेप गार्डन्स के सिलसिले में एक बिजनेस ट्रिप पर 2-4 दिनों के लिए इस छोटे शहर में आया। एक शाम अकेलेपन से भागकर एक नाटक देखने गया। वो वहां भी थी, वही खूबसूरत चेहरा, वही निर्मल आंखें, ब्यूटी अनटच्ड। मेरी बेचैनी बढ़ रही है। उससे अब तुरंत मिलना बहुत जरूरी हो गया है। बस मिलते ही मैं कह दूंगा, सुनिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। वो कुछ बोलती क्यों नहीं? अजीब बात है, मुझे एकटक देखती चली गई। बाबूजी, बंबई से माँ जी का फोन आया था। मैंने बतला दिया आप सो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि फिर से फोन करेंगे, वरना आप खुद ही कर लीजिए। तुम ठीक तरह से सोई नहीं क्या? नहीं माँ, उन्होंने तुम्हें कुछ पैसे दिए ना? किसने? अरे तेरे नाटक के? क्या दिया है उन्होंने? बाकी का कुछ आए तो कुछ उधार चुका दूं। बड़ी जरूरत है बेटी। ये संजू कहाँ है? तुम्हें मालूम नहीं क्या? उससे तो उस गैराज में काम मिल गया है। अरे मुझे कौन बताता है, मैं क्या लगती हूँ उसकी?
आजकल तो उसे मुझे माँ कहने में भी शर्म आती है। तुम क्या जानो? अच्छा माँ, मैं संजू को आज लंच खिलाने बाहर ले जाऊंगी। आज वो बहुत खुश होगा। तुम बस अपने लिए खाना बनाना। साले तू अपना काम देख, वो तेरी बहन है समझे? और तेरी क्या करी? ये साफ कर। अरे हाथ नहीं लगाना। स्मार्ट मैकेनिक। क्यों? बस तो इतना दुबला ना होता। अरे तू रुक जा, मैं और शंभू बंबई जाएंगे, वहां एक बहुत बड़ा गैराज खोलेंगे। इस लाइन में बहुत इनकम है, फिर तेरा ये नाच गाना बंद। क्यों? ठीक है? चल मैं तुझे अशोका होटल में खाना खिलाती हूँ। अशोका? अरे चल ना। मैं आपसे तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। मेरे साथ चलो। बैठो। यार मम्मी कुछ समझती तो है नहीं।
मैं यहाँ बहुत बिजी हूँ और काम खत्म होते ही वापस घर ही तो जाना है। अब मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ। तो बाबूजी ये और कितने दिन का काम बाकी है? अभी कैसे बता सकता हूँ, अभी तो शुरू ही हुआ है। क्या हुआ? गैराज में कुछ हुआ क्या? किसी से झगड़ा किया क्या? किसी लड़ाई वड़ाई में पड़ने की क्या जरूरत है? ऐसे ही काम है क्या? सीमा के बारे में मजाक उड़ाया जाए और मैं चुप रहूं? माँ, तुम ये पाठ किसी और को पढ़ाना। जानती हो गैराज में वो लोग सीमा को रानी समझते हैं। कहने दो, तुझे सबसे लड़ते रहने की कोई जरूरत तो फिर नहीं। ठीक है, लेकिन मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। साला एक एक को देख लूंगा। सीमा तो कुछ बुरा नहीं कर रही है, फिर रानी से? सीमा तो थिएटर करती है, ये लोग बड़ी थिएटर करती है। तुम समझती हो बहुत इज्जत का काम करती है। कभी सुना नहीं ना थिएटर में बैठकर वो लोग दीदी को क्या क्या कहते हैं? दीदी, अगर तुम नहीं कमाओगी तो क्या हम जी नहीं सकेंगे? मैं हूं ना। लेकिन संजू, मुझे ये काम अच्छा लगता है। अब तो यहाँ से बंबई चले ही जाना चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटे, ये तो पिछड़ा शहर है, यहाँ हमें सब जानते हैं। चले जाओ, फिर कोई कुछ कहने वाला नहीं होगा। जो जी में आए। वैद्यराज, मेरी अंतिम घड़ी आ चुकी है, अब आप कुछ नहीं कर सकते। कुछ कीजिए, दुश्मनों ने कुछ कीजिए। शनि मंगल के घेरे पहुंच चुका है। हृदय की गति रानी के विपरीत चल चुकी है। सेनापति, महारानी को बुलाया जाए। जैसी आज्ञा। महारानी सुलक्षणा देवी को तुरंत हाजिर किया जाए। जी हुजूर। ये शंभू तो रोज ही पीकर आता है रिहर्सल करने। कहता है बिना दारू के एक्टिंग नहीं कर सकता। लेकिन आज तो माशे ने कुछ। हाँ हाँ, आज तो कुछ ज्यादा ही लगा ली है। ओह महारानी, आइए। महाराज, महाराज। बस तुम्हारा ही इंतजार हो रहा था। चल। अब मैं यमदूत से नहीं डरता। क्यों? तुम क्या कर रहे हो? यार, बहुत देर से देख रहा हूँ तुम्हें। ये दारू पी के एक्टिंग नहीं और करना। अरे छोड़ो उसे, तुम क्यों परेशान रहते हो? ये तो रोज ही ऐसे सीमा को रोज छोड़ने आता है? हाँ, मुझे तुमसे इस सिलसिले में कोई बात नहीं करनी है। सुना है बहुत पैसे वाला। सीमा कोई बच्ची नहीं है, समझे? अगर वो किसी अच्छे लड़के को चाहने लगी है तो इसमें क्या बुराई है? अच्छा, तो अब वो उसे चाहने भी लगी है? लेकिन मैंने ऐसे बहुत देखे हैं, बड़े शहर बड़ी गाड़ियों वाले। रानी के साथ और क्या हुआ था? संजू,
सीमा की तुलना किसी और के साथ मत करना। थिएटर में मैंने भी काम किया है। 10 तरह के लोगों से मेल जोल होता है। बस अब बहुत हुआ। मैं तो डरता हूं कहीं सीमा किसी की शाम का खिलौना ना बन जाए। सीमा, तुम्हें छोड़ने कौन आया था? क्यों? क्या हुआ? मुझे तुमसे कुछ जानना है। ये कैसे देख रहे हो मुझे? कितने गुस्से में हो? मैं तुमसे ऐसे कोई बात नहीं कर सकती। सीमा, 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 तुम उसे जानती हो? उसे प्यार करना उसे जानने से बढ़कर है। पर सीमा, तुम समझती हो ना ये अमीर लोग कैसा खिलवाड़ करते हैं? संजू, तुम उसे नहीं जानते हो। मैं ये नहीं जानता, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो मैं उसकी अमीर हड्डी पसली एक कर दूंगा। संजू, मैं से मैं क्या कर सकती हूँ? कुछ समझ में नहीं आता। उसकी गराज की नौकरी भी चली गई। वैसे तो वो बंबई जाने के ख्वाब देखता रहता है। अब क्या होगा मालूम? संजू भी नहीं चाहता कि मैं थिएटर करूं। मुझे बहुत चाहता है ना। बचपन में मुझे हर एक बच्चे के साथ खेलने भी नहीं देता था। तुम क्या सोच रहे हो? देखो, उसे बॉम्बे भिजवा दो। मैं चंद लोगों को जानता हूं, वहां कोई अच्छी जगह देखकर उसे नौकरी दिलवा दूंगा। और तुम परेशान होना बंद करो। अच्छी नहीं लगती हो ऐसे। मेरे ख्याल से उसके लिए भी यही अच्छा होगा। नाटक में भी यही करना, दर्शक लोग टमाटर फेंकेंगे। अरे चुप कर यार, चुप कर। अरे दिखा यार, दिखा। अभी मुझे कोई बीड़ी पिलाओ। अच्छा बेटे, तुझे नाटक में भी रिश्वत चाहिए? कल मिलेगी बेटा, कल अंडे टमाटर। सत्यानाश हो गया। अरे क्या हुआ? लाला जी भी अजीब आदमी है। क्यों? क्या हुआ? ये पूछो कि कुछ बचा है होने को। लाला जी का कहना है सिर्फ एडवांस से काम नहीं चलेगा, पूरा का पूरा किराया मांग रहे हैं। लेकिन हमने तो 2 महीने पहले बुकिंग कराया है और हमेशा एडवांस पर ही देते थे। और नाटक के एक दिन पहले ऐसे कैसे? कोई शादी की पार्टी है, ज्यादा पैसा देने को तैयार है। अब मैं फाइनल रिहर्सल करवाऊं कि कहीं से पैसे का इंतजाम करूं? अजीब मुसीबत है। कितना देना बाकी है? 700 रुपया। कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं भी इंतजाम कर देता हूं। मनु, आजा बेटे, मेरे पास आजा।
1 हफ्ता हो गया तुझे देखे हुए। अरे अरे माँ, तुम यहाँ? ग्रेट। तुम आई कब? ये क्या चल रहा है यहाँ? केशव ने मुझे सब कुछ बता दिया। क्या बता दिया? क्या नाम बताया था? सीमा। ये काम हो रहा है यहाँ, मैंने इसीलिए तो भेजा है ना तुम्हें। माँ, मैं तो अपना ही काम कर रहा था, फिर अचानक एक दिन। कैसे खानदान की लड़की है? माँ, कैसी बातें कर रही हो? अच्छी लड़की है बस। हमें और क्या चाहिए? सब कुछ तो है हमारे पास। माँ, तुम प्रॉमिस करो, उससे मिलने तक कुछ नहीं कहोगी। आई एम श्योर वो तुम्हें भी बहुत अच्छी लगेगी। ओके? मॉम, यू आर ग्रेट। अरे अब तू कहाँ चल दिया? 1 मिनट बस माँ, मैं अभी गया अभी आया। आप कहाँ से आ रहे हैं? बाकी लोग किधर हैं? अच्छा, ये लीजिए। बेटे, तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया। रिहर्सल खत्म हो गई? हाँ। सीमा कहाँ गई? मैं उसे अभी भी पास के चौराहे पे छोड़कर आया हूँ। मुझे यहाँ कुछ जरूरी काम था, वरना मुझसे बिल्कुल घर तक पहुंचा के आता। हाँ। अच्छा, मैं देखता हूँ। क्यों आज अकेले ही? तुम्हें क्या, लेकिन आज तुम इधर कहाँ? मैंने सोचा तुम्हें घर तक छोड़ दूं, और फिर इतनी रात गए। देखो, तुम मुझे हाथ नहीं लगाओगे, समझे? क्यों? तुम्हें सिर्फ अमीरजादे ही हाथ लगा सकते हैं। अरे पैसा तो हम भी खर्च कर सकते हैं। क्या शर्म नहीं आती? तो चल। मुझे चटा मत। सच तू?